क्लास 12 का डिटरमिनेंट पिछली कक्षा में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 का डिटरमिनेंट है किसी सिरा से एक्सरसाइज है 6.1 क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि a प्लस सी a माइनस बी और है b माइनस सी b a प्लस बी, फिर है c प्लस बी c माइनस a और a है। हम लोग पढ़े थे प्रपटीक में कि यदि किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में यदि 1 नहीं हो तो हम लोग ये सोचते हैं कि इसमें क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें कि रो या कॉलम सेम हो जाए। इसमें जो हम लोग काम करते हैं कि C1 में A से मल्टीप्लाई, C2 में B से और C3 में C से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये C1 है, C2 है, C3 है। इसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर, इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे तो B स्क्वायर माइनस BC प्लस यह C3 है, इसमें C से मल्टीप्लाई करेंगे तो C स्क्वायर प्लस BC। फिर उसी तरह इसमें A से, इसमें B से और इसमें C से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसमें आ जाइए तो A से A स्क्वायर माइनस AB, इसमें B से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB प्लस B स्क्वायर और इसमें हम लोग C से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका AC हो गया। यहाँ पर ये C है, C से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C स्क्वायर। C2 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं और C3 में भी हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि यह BC से BC कट जाएंगे, AC से AC और AB से AB। तो सारे में आपका क्या बचा कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, इसमें भी है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर और इसमें भी है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यहाँ है B माइनस सी B और A प्लस B, यहाँ पर है C प्लस B C माइनस A और C। अब C1 में हम लोग देख रहे हैं कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर C1 में है, तो C1 से हम लोग कॉमन A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर C1 से हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 1 1 B माइनस C प्लस B C माइनस A और C है। जब किसी भी डिटरमिनेंट के रो या कॉलम में 1 1 आ जाए तो जीरो लाने के लिए हम लोग C1 में से C2 को घटा देंगे और C2 में से C3 को घटाएंगे। तो यहाँ पर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, 1 में से 1 0, ये भी 1 में से 1 0, यहाँ पर B माइनस C माइनस B, यहाँ पर B माइनस A माइनस B और R3 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे। यहाँ पर जो हम लोग काम कर रहे हैं वह R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 कर रहे हैं, R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3। फिर यहाँ पर हो जाएगा C प्लस B माइनस C प्लस A, C माइनस A, यहाँ पे ये बचा। अब यहाँ पे B से B कट गए, यहाँ भी B से B कट गए, यहाँ C से C, यहाँ भी ये। तो यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 0 0 1 माइनस C माइनस A प्लस B, यहाँ पर बच गए A प्लस B माइनस A और C। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं तो A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 0 लीजिएगा तो 0, ये भी 0, 1 लेंगे तो ये रो और ये कॉलम, तो यहाँ पे हो गए AC प्लस A स्क्वायर अब प्लस AB, ये बचा है
इस सब में ए है तो ए कॉमन अगर कर लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15। अब है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि यहाँ पे दिया है b प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस ए का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर है बी सी ए और ए बी। हम लोग को इसमें करना क्या है कि C1 में C2 ऐड कर दीजिए और C3 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए। C3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए -2 C3 कर। तो यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं यह आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab C2 प्लस ए स्क्वायर, और इसमें 2 से गुणा करना है -2b सी स्क्वायर ए स्क्वायर 2ac प्लस C2 -2c3, फिर यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab प्लस C2 -2c3 हम लोग कर देंगे। C2 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, C3 जो है वह आपका 10 का 10, तो यहाँ 2bc से 2bc 2ac से 2ac 2ab से 2ab कट जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ भी है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी। अब हम लोग C1 से कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, C1 से हम लोग कॉमन कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 1 1 1, ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी। यदि किसी डिटर्मिनेंट के कॉलम में यदि 1 1 है तो 0 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R1 में से R2 और R2 में से R3 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग देखे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पे घटाएंगे तो 1 में से 1 गया 0, ये भी 0। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लोग a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फिर R2 माइनस R3 है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे b प्लस सी इंटू बी माइनस सी, और ये है सी स्क्वायर। यहाँ पर है बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी और अब हम लोग क्या करते हैं कि R1 से कॉमन a माइनस बी और R2 से कॉमन b माइनस सी, तो यहाँ पर a प्लस बी है, इस दोनों में से माइनस सी जब कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर फिर 0 b प्लस सी, यहाँ पर माइनस 1 सी स्क्वायर ए बी। अब हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी, जैसे ये 0 लेंगे तो 0, ये भी 0 लेंगे तो 0 लेंगे, 1 लेंगे
तो यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी अब प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ये वैल्यू आपका है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग सी प्लस ए इंटू सी माइनस सी, इस दोनों में से b कॉमन करेंगे तो यहाँ पे ये। अब हम लोग क्या करते हैं कि c माइनस ए को भी कॉमन करते हैं, तो a माइनस b माइनस सी, ये दोनों में c माइनस ए है तो c माइनस ए यहाँ से कॉमन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी, ये आपका 16 का आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर है ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ पर है सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर है बी सी सी ए और ए बी। हम लोग पहला काम क्या करते हैं, C2 माइनस C1 करते हैं। C1 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन C2 है ए स्क्वायर बी माइनस सी के होल स्क्वायर में से C1 घटा रहे हैं। यहाँ पर है C2 माइनस C1, फिर यहाँ पर C2 माइनस C1। C3 में हम लोग कुछ नहीं कर रहे, यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, माइनस सब में बच रहा है तो माइनस को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ बचा बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ है बी सी सी ए और ए बी। अब हम लोग क्या करते हैं कि C2 में C2 प्लस C1 माइनस 2C3 कर देते हैं, तो यहां पर हम लोग देखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ए स्क्वायर माइनस 2c3 करना है, सी माइनस ए का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस प्लस C1, इसमें 2 से गुना करके हम लोग को घटाना है, फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस सी स्क्वायर, इसमें भी 2 से गुना करेंगे, C3 में 2 से गुना करके घटाना है। अब C3 को में हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ पर माइनस नहीं हम लोग प्लस करते हैं 2C3, तो 2bc से 2bc 2ac से 2ac इससे ये, तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका यही बच रहा है
यहाँ है बी सी सी ए बी। अब हम लोग C2 से कॉमन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 1 1 बी सी सी ए बी। अब जब किसी भी डिटर्मिनेंट के कॉलम में यदि 1 1 हो तो जीरो लाने के लिए हम लोग R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3 करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर R1 माइनस R2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर R2 माइनस R3 तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें से इसको घटाइएगा 0, R3 में कुछ नहीं करना है। बी सी माइनस सी ए माइनस ए बी और यह ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए में से माइनस सी कॉमन करेंगे, यहाँ पर भी यही हालात करेंगे बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी, ए में से ये और सी स्क्वायर 1 ए। अब हम लोग R1 से कॉमन यहाँ पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, R1 से कॉमन ए माइनस बी, R2 से कॉमन बी माइनस सी कॉमन करेंगे तो यहाँ ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ 0 0 1, यहाँ माइनस सी माइनस ए और ए, ये बचा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे जो वैल्यू आएगा वही, तो जैसे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए 0, ये भी 0, लेकिन ये 1 लेंगे तो ये और ये माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी अब प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे ये टर्म आपका बचा। फिर यहाँ पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम लोग सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए, और इसमें से बी कॉमन करेंगे तो ये आपका सी माइनस ए। तो यहाँ पर जो हम लोग देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए कॉमन करेंगे तो यही बचा ए प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 17।